गोलू और जादुई गधा। मजेदार कहानी बच्चों के लिए। गोलू एक बहुत ही आलसी लड़का था। उसे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन खाने पीने का बहुत शौक था। दिन भर बस बैठकर पकौड़े, जलेबी और मिठाई खाने का सपना देखता रहता था। उसकी माँ रोज कहती, गोलू कुछ काम कर ले, नहीं तो भूखा मर जाएगा। मगर गोलू बस आलस्य से हंस देता और कहता, माँ, किसी दिन मुझे कोई जादुई चीज मिल गई तो फिर मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गोलू की किस्मत बदल गई। एक दिन गोलू जंगल में घूम रहा था कि अचानक उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु जी बहुत भूखे थे। उन्होंने कहा, बेटा, अगर मेरे लिए कुछ खाने को लाओगे? गोलू सोचने लगा, अरे, मैं खुद ही भूखा हूं, इन्हें क्या खिलाऊं? लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये साधु कोई जादू कर सकते हैं। वह भागकर घर गया और मां से थोड़ा खाना लेकर आया। साधु ने खाना खाया और खुश होकर बोले, गोलू, तू बहुत अच्छा लड़का है। मैं तुझे एक जादुई गधा देता हूं। जब भी तू इसे बोलेगा, गधा रे गधा, सोना दे जरा, तो यह सोने की अशर्फियां गिराएगा। गोलू की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने साधु को धन्यवाद दिया और जल्दी जल्दी गधे को लेकर घर की ओर दौड़ पड़ा। लालची सराय वाला रास्ते में रात हो गई तो गोलू एक सराय में रुका। वहां का मालिक बहुत ही लालची था। गोलू ने गधे को एक कोने में बांधा और खुद खाना खाने चला गया, लेकिन उसने गलती से सराय वाले के सामने ही मंत्र बोल दिया, गधा रे गधा, सोना दे जरा। जैसे ही सोने की अशर्फियां गिरीं, सराय वाले की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, अगर यह गधा मेरा हो जाए तो मैं राजा बन जाऊंगा। रात को जब गोलू सो गया तो सराय वाले ने चुपके से वहीं दिखने वाला एक साधारण गड्ढा लाकर बदल दिया। गोलू की मुश्किलें। सुबह गोलू अपना गड्ढा लेकर खुशी खुशी घर पहुंचा और मां से बोला, मां, अब हम अमीर बन जाएंगे। उसने गड्ढे से कहा, गधा रे गधा, सोना दे जरा। पर गधा अपनी जगह पर खड़ा रहा, कान हिलाए और मुंह से ढेंचू ढेंचू किया। गोलू चौंक गया। अरे, ये तो कोई साधारण गधा है। अब उसे समझ आया कि उसे रास्ते में कहीं धोखा दिया गया है। साधु की दूसरी मदद। गोलू भागा भागा जंगल गया और साधु बाबा को सब कुछ बताया। साधु जी हंसकर बोले, कोई बात नहीं, मैं तुझे दूसरा जादुई सामान देता हूं। इस बार उन्होंने गोलू को एक जादुई डंडा दिया और कहा, जब भी कोई तुझे धोखा दे तो कहना, डंडे रे डंडे, धुनाई कर जरा, और यह खुद ब खुद चोर की पिटाई कर देगा। गोलू खुश होकर वापस उसी सराय में पहुंचा और वहां बैठकर चुपचाप अपनी जादुई लकड़ी को पकड़े रहा। चोर की पिटाई रात में जब सराय वाला सोने गया तो गोलू चुपके से उसकी कोठरी में घुसा और चिल्लाया, डंडे रे डंडे, धुनाई कर जरा। जादुई डंडा हवा में उछला और सराय वाले की धड़ाधड़ धुनाई करने लगा। सराय वाला चिल्लाने लगा, अरे बाप रे, कोई बचाओ। गोलू हंसते हुए बोला, जब तक तू मेरा असली गधा वापस नहीं करेगा, ये पिटाई चलती रहेगी। डर के मारे सराय वाले ने तुरंत गोलू का असली गधा लौटा दिया। गोलू का सुखी जीवन। अब गोलू के पास फिर से जादुई गधा आ गया। वह अपनी मां के साथ खुशी खुशी रहने लगा और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। अब वह पहले जैसा आलसी नहीं रहा। कहानी की सीख। मेहनत और ईमानदारी से ही असली खुशी मिलती है और लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है।